चलिए जी, स्वागत है। तो आज प्रिंट मीडिया में क्या क्या रहा और क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सूत्रधार खालिद लश्कर से पकड़ा गया अब मास्टरमाइंड की तलाश। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 दिन की तलाश के बाद CIU ने जो है गिरफ्तार किया। बहन साबिया भी जो है यहाँ पर गिरफ्तार है। बड़ा सवाल वही है कि वो दीवाना कौन है, वो मस्ताना कौन है, और दीवाने की तलाश हरदम रहती है क्योंकि कोई दीवाना कहता है। जी हाँ, बड़ा सवाल वही है, खालिद के पीछे दीवाना कौन है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में बैठा खालिद भले पूरे मामले का सूत्रधार है, लेकिन और सबसे बड़ी बात I-12 से हुई है। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, एप्पल का फोन है। ठीक है, लेकिन पुलिस और आयोग इस मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए बेचैन है जिसका नाम दीवाना सामने आया है। यह अलग बात है कि अभी तक पुलिस को ना खालिद का मोबाइल मिला है, ना ही वो कथित दीवाना है जो है मिल पाया है। तो देखते हैं कब तक इनकी खोज कंप्लीट होती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता पर जो है यहाँ पर सवाल उठे हैं क्योंकि धर्मेंद्र चौहान जिनका स्कूल है, जिनका जो ये स्कूल है, वो यहाँ के डायरेक्टर जो है बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि भाजपा नेता का पेपर लीक मामले में कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि पेपर कराने के लिए स्कूल आयोग को दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, भर्ती मामले की जो है CBI जांच हो, ये कांग्रेस कह रही है। साथ साथ यहाँ पर जो मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि इस बड़ी सतर्कता के साथ ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। अब भाई साहब, बड़ी सतर्कता के साथ हुआ है तो फिर ये 3 पन्ने बाहर कैसे आए। और ऊपर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी सवाल उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2021 का मामला छोड़ दिया था, और वो तेजी इस बार भी दिखाई नहीं दे रही है। CM से वार्ता विफल, बेरोजगार युवाओं का धरना जारी है। तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन गया था, जो अध्यक्ष राम खनवाल जी गए थे, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ और शाम को ये इनका जो है गांधी पार्क में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इन्होंने बात कही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं उनके पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द ना किया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी बड़ा बयान है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। छात्रों का जो भविष्य है वो उनके लिए सर्वोपरि है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। अब मुख्यमंत्री साहब CBI जांच कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये एक सवाल जो है लगातार बना रहेगा। और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की CBI जांच हो, लगातार युवाओं की यही मांग है। तो सचिव से मिलकर लौट रहे छात्रों से मारपीट की गई। भाई, कुछ डेलीगेशन जो है अभ्यर्थियों का गया था सचिव से मिलने कि भाई साहब इस परीक्षा को रद्द ना करें, तो उनके साथ मारपीट हुई, ऐसा कुछ अपडेट्स आ रही हैं। उसके अलावा युवा कांग्रेस ने फूंका राज्य सरकार का पुतला कि भाई CBI जांच कराओ और जांच के बाद ही आयोग ले परीक्षा पर फैसला। ये रविंद्र जुगरान जी का कहना है कि पहले जांच हो, उसके बाद ही जो है यहाँ पर परीक्षा हो। दीवाने पर जाकर अटकी पेपर लीक मामले की असली जांच, तो ये तो फिर बड़ा मेन पॉइंट है। अच्छा, ये देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि खालिद जिस कमरे में बैठा उसमें जैमर ही नहीं था। कल जो है हमने एक रिपोर्ट आपको बताई थी कि सचिव साहब कह रहे थे कि 4G जैमर लगे हैं, कहीं 5G लगे हैं। 5G वाला तो सब कुछ रोक लेता है, 4G वाला नहीं रोक पाता है। तो ये तय है कि खालिद जिस कमरे में बैठा था उसमें जैमर ही नहीं था। खालिद तय करके गया था कि बाहर आएगा पेपर। तो आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंट था उस बंदे को कि चीज़ें आप देख सकते हैं आपके सामने। कुल मिलाकर 1,58,000 जो है अभ्यर्थियों ने जो है 1,05,803 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा जो है दी थी। खालिद के पास आईफोन था। अब सोचिए, एक ग्रुप C की परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी iPhone 12 मिनी लेकर जाता है, और या फिर उसके पास iPhone 12 मिनी है, तो कहाँ से आया iPhone 12 मिनी। और iPhone 12 मिनी के दाम कितने हैं? अरे सेकेंड हैंड ही है,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सोचिए, फिर कहते हैं लोग कि उत्तराखंड में बेरोजगारी है। इतनी सुरक्षा के बीच बिना जांच के खालिद अंदर कैसे पहुंच गया, ये एक सवाल भी है। और स्थानीय होने का उसे फ़ायदा मिला, उसको मालूम था कि स्कूल के पीछे भी एक गेट है जो खेतों से होकर जाता है, इसमें बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल सचिव साहब का भी एक बयान जारी हुआ था कि उन्होंने एक इंटरनल जांच करवाई थी, जिसमें ये मालूम चला कि खालिद ने 4 अलग अलग तरीके से फॉर्म भरे थे, जिनमें फ़ोटो भी अलग थी, पेरेंट्स नेम भी अलग थे, मोबाइल नंबर भी अलग थे। यानी कि वो कितनी सटीक और कितनी बारीक और कितने पहले से ये तैयारी कर रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ लोग लाइब्रेरियों में घंटों आंखें फोड़ रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से अपना रहा था कि किस तरह से पेपर पास किया जाए। खालिद बोला, साहब मुझे एसटीएफ के पास मत सौंपना, वो इनकाउंटर कर देंगे। तो भाई जब इतनी डर थी तो पहले ही जो है पेपर का इतना बड़ा कांड नहीं करना चाहिए था। तो 1.5 घंटे उससे लगातार पूछताछ हुई और वो बार बार अपना बयान बदल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन दीवाना का नाम जो है नहीं बता रहा है। कहीं ये दीवाना कोई वीआईपी तो नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में हर बार जब कोई कांड होता है तब कोई वीआईपी ही होता है शामिल। इस बार देखते हैं कौन वीआईपी है। ठीक है, तो सचिव सर, भर्ती किसी भी सूरत में रद्द नहीं की जानी चाहिए। तो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा छात्र मंच के जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिव साहब हैं शैलेश बगोली सर से जो है मुलाकात की है। अब देखते हैं क्या होता है। अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हो रहा है, ऐसा कहना है। ठीक है भाईजान, ऐसा ना करो, पकड़े जा सकते हो, ये खालिद की बहनों ने उससे कहा है। बट क्या करें, पेपर तो भाई आना था बाहर, ऐसा तो खालिद सोच के गया था। और बेरोजगार लगातार अपनी जो है मांगे रख रहे हैं। और परीक्षा पत्र लीक मामले में एक महिला की भी जो यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, और देखते हैं अब क्या होता है। और पेपर लीक को लेकर युवाओं में बहुत रोष है इस बार, क्योंकि 2021 में जो अभ्यर्थियों ने झेला 21-22 के दौरान, शायद उससे अभ्यर्थी उभर चुके थे नई विचारधारा के साथ, क्योंकि एक जनरेशन तो आगे आई हुई होगी, कुछ उस समय के जरूर होंगे, बट कुछ नई जनरेशन आई होगी। बट कहीं ना कहीं उनको ये नहीं मालूम था। लेकिन ये कांड एक बार फिर से उत्तराखंड को हिला सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि ये घटना शायद उत्तराखंड के इतिहास को बहुत चेंज कर सकती है, एक परिवर्तन ला सकती है ये घटना। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो जांच चल रही है, और जैसे ये जांच बाहर आती है, कौन इसका मेन आरोपी है, कैसे है, ये सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी 30, 40, 50 लोग पकड़े गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर समय के साथ बाहर आते चले गए। और हाकम सिंह इनमें से एक मेन आदमी था, जो कि एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार भी जो है एसटीएफ के द्वारा होता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये रही आज की सारी खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।